एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था साइंटिस्ट मॉर्गन ने, जिसने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे अपनी स्टडी की थी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटल, किसने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो मॉर्गन ने ही लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला के ऊपर उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जैसे मैंडल ने की थी पी प्लांट पे, उसका कलर लेके और सीड की शेप लेके। तो इस बार क्या था, जब इसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया ना, तो इसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था ड्रोसोफिला में। किसके अंदर किया था? ड्रोसोफिला में। जीन किसके लिए? जो जीन क्या थे? सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड मतलब कि या तो वो एक्स एक्स क्रोमोसोम पे थे या वो एक्स वाई क्रोमोसोम पे थे। ठीक है, कि ये जीन, इन जीन की स्टडी करने के लिए, टू स्टडी द जीन दैट वाज सेक्स लिंक्ड थे। तो मॉर्गन का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस आया और जो मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस आया था, दैट वर टोटली डिफरेंट। कि वो क्या था? डिफरेंट था। मेंडल का तो ये रेशियो आया था 9:3:3:1, बट मॉर्गन ने क्या देखा कि इसका रेशियो डेविएट हो गया, इसका रेशियो चेंज हो गया। और मेंडल का तो एक और भी ला था ना इसके लिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, कि जीन जो होते हैं इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, बट इसमें इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं हुए जीन। मतलब क्या हुए? एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, डिपेंडेंट कह सकते हैं, या हम मतलब ये जो मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट था ना, उससे बिल्कुल अपोजिट मॉर्गन का जो ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का क्या था? कॉन्सेप्ट था। देखिए, हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर लिया कि ये रेशियो था, और उसमें जो दो जीन थे, जैसे ये वाई और आर, ये इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे थे? इनहेरिट, एक दूसरे को अफेक्ट किए बिना। बट मॉर्गन के केस में ऐसा नहीं था। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट डेराइव किया मॉर्गन ने, ये किसका किया था? लिंकेज एंड द रिकॉम्बिनेशन। कि मॉर्गन ने क्या देखा? मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज करवाया एक तो येलो बॉडी एंड वाइट फीमेल को। ठीक है, कि एक तो जीन किसके लिए था? येलो बॉडी के लिए, और वो कलर कैसा था उसका? वाइट कलर था, सॉरी, वाइट आई फीमेल। बॉडी येलो कलर की थी, आई कैसी थी? वाइट कलर की थी। इसको किसके साथ क्रॉस करवाया? ये फीमेल है, मेल के अंदर ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। किसके साथ करवाया? कि मेल की कैसी बॉडी है? ब्राउन बॉडी एंड द रेड आई। इंटरक्रॉस किया, फिर F1 चेक किया, तो इन्होंने देखा कि ये जीन इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं हो रहे थे, और ये रेशियो भी मेंडल के रेशियो से क्या हो गया? डेविएट हो गया। ये जीन जो थे, जो मैंने बताया, येलो बॉडी, व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी, रेड आई, ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे? एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। ये जीन जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में सेम क्रोमोसोम पे क्या थे? लोकेटेड थे। तो देखिए अब क्या हुआ कि इसने दो सेट लिए थे अलग अलग, जो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। सेम क्रोमोसोम पे ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, मतलब ये फीमेल का है, ये मेल का क्रोमोसोम है। इन पे जो ये जीन थे, फिर इनका F1 करवाया, फिर इनकी जो प्रोजेनी आई, मतलब F2 जनरेशन जो आई, तो इसमें क्या पता चला कि जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है ना, वो ज्यादा है। मतलब न्यू तो अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा क्रॉसिंग ओवर का। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बने इसमें। पेरेंटल मतलब एज सच, अगर एज सच आते हैं जीन, तो वो जनरेशन क्या होती है? पेरेंटल। और रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं? देखिए, ये वाई है, ये कैपिटल वाई, सॉरी, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, ये प्लस वाई प्लस डब्ल्यू। तो देखो, अगर ऐसी जनरेशन आ गई ना कि एक इसके साथ चेंज हो गया, इस वाई को इस वाई के साथ चेंज हो गया, तो वो होते हैं रिकॉम्बिनेंट, मतलब नया कॉम्बिनेशन, नया बन गया ना। पेरेंट में तो ऐसा कॉम्बिनेशन था ही नहीं। तो मॉर्गन ने क्या देखा कि ये इसने दो सेट स्टडी किए थे जीन की डिस्टेंस के बेस पे। तो एक में पेरेंटल जनरेशन ज्यादा थी, और रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल क्या थे? कम। पेरेंटल जनरेशन क्या थी? ज्यादा, और रिकॉम्बिनेंट या नॉन पेरेंटल क्या थे? कम थे।
अब इस बात से इसने क्या प्रूव किया मॉर्गन ने, कि ये जो जीन है ना ये फिजिकली एसोसिएटेड है। जीन क्या है? फिजिकली एसोसिएटेड है। क्या है? जीन एक दूसरे के साथ फिजिकल एसोसिएशन है या लिंकेज ऑफ टू जीन, और इसीलिए इसने टर्म दी थी लिंकेज। सो व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज इट इज used to describe the physical association of a gene on a chromosome, कि कितना दो जीन फिजिकली एसोसिएटेड है, कितने वो दो जीन लिंक्ड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज। और रिकॉम्बिनेशन किसके लिए यूज की गई थी? नॉन पेरेंटल, कि जो नए कॉम्बिनेशन बने उनके लिए क्या यूज किया गया? रिकॉम्बिनेशन। तो मेंडल ने क्या पाया कि जो जीन पास पास होते हैं, एक ये तो बिल्कुल पास पास है, एक हम ऐसे बना दें, जो जीन पास पास होते हैं या आप टाइटली लिंक्ड बोल सकते हो, इनमें पेरेंटल जनरेशन ज्यादा आती है, रिकॉम्बिनेंट कम आते हैं। और जो जीन दूर दूर होते हैं उनमें पेरेंटल जनरेशन कम आती है और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आते हैं। ये अब हम एक उससे समझने वाले हैं, मैं आपको वहीं पे समझाऊंगी डायग्राम में। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन, ये जो एक स्टूडेंट था मॉर्गन का, स्टुटवेंट, कौन सा? स्टुटवेंट स्टूडेंट था, उसने क्या बताया कि जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये जीन की डिस्टेंस बताती है, कि कितनी डिस्टेंस होगी उसके बेसिस पे ये पता चल जाता है कि कितने रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। हम रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट, या फिर उल्टा कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है उसके बेसिस पे हम जीन की क्या मेजर कर सकते हैं? डिस्टेंस, कि वो क्लोजली लोकेटेड है या फिर वो दूर दूर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक मैप बनते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करके, उसने क्या बनाया था? ये जो आज हम जेनेटिक मैप बनाते हैं जिससे पूरा पूरा जीनोम बना लेते हैं, तो इसका स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया था, जो स्टुटवेंट ने किया था। देखिए अब मैं इसको समझाती हूँ आपको इस डायग्राम से। दो हैं, ये दो अलग अलग हैं। देखो इसमें ये जीन पास पास है, आप समझना, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू पास पास है, इसमें दूर दूर है। तो क्या कहा था? ये टाइटली लिंक्ड जीन है। कैसे जीन है? टाइटली लिंक्ड है। और ये क्या है? डिस्टिंक्टली लिंक्ड है। तो जो टाइट लिंकेज होती है, जो जीन क्या होते हैं? पास पास होते हैं, तो उनमें क्या होगा? एक साथ जो लिंकेज क्या है? एक टेंडेंसी है जो जीन के साथ साथ पास होने की। तो देखिए ये इसमें पेरेंटल जनरेशन ज्यादा बनेगी और रिकॉम्बिनेंट कम। ये दूर दूर है तो इनमें पेरेंटल जनरेशन है, और जो रिकॉम्बिनेंट है वो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे कंपैरेटिव जो जीन पास पास होते हैं। देखिए इसमें पेरेंटल जनरेशन कितनी बनी? 98.7 और रिकॉम्बिनेंट 1.3। इसमें पेरेंटल कितने बने? 62.8 एंड रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल जो पेरेंट में नहीं थे, जो क्रॉसिंग ओवर से बने। क्रॉसिंग ओवर आप सभी ने पढ़ रखी होगी ना जब आपने मियोसिस की होगी 11th क्लास में। तो देखिए ऐसे क्रोमोसोम होता है, मैं यहाँ पे जी नहीं लिख देती हूँ, ये डब्लू है, ये प्लस वाई वाला है, ये डब्लू है। तो ये इस टाइप से हम, तो देखिए ये जो एक्सचेंज हो जाएगा, ये स्मॉल वाई इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो नया बन गया ना, ये प्लस वाला इधर आ गया, ये तो ये नॉन पेरेंटल है या रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, ये जनरेशन है। तो देखिए ये पेरेंटल जनरेशन है, ये फीमेल है, ये मेल है, येलो बॉडी वाइट आई है, और ये ब्राउन बॉडी और रेड आई है। तो पहले यहाँ से तो यही गैमेट बनेगा, इसकी एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, F1 जनरेशन। F1 की हम सेल्फिंग करवाते हैं, तो देखिए वाई डब्लू स्मॉल वाई डब्लू, इसकी हम ये जो हमारा एक बार इसके साथ करेगा स्मॉल वाई डब्लू, जो ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये इधर वाला पेरेंटल है। फिर ये स्मॉल वाई डब्लू इसके साथ करेगा, तो ये वाला यहाँ दिखा रखा है। फिर ये प्लस वाई प्लस डब्लू इसके साथ करेगा, तो ये यहाँ पे दिखा रखा है, और ये प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इसके साथ करेगा। ये पेरेंटल जनरेशन बन गई हमारी। ये रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, तो देखिए ये वाई इस डब्ल्यू से रिप्लेस हो जाएगी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये एक्सचेंज हो गई यहाँ पे हमारी, ये क्रोमोसोम सेम आ जाएगा, फिर हमारा डब्ल्यू चेंज हो जाएगा, फिर ये क्रोमोसोम सेम आ जाएगा। फिर इस बार हमारा क्या होगा,
कि जो ये नीचे वाला है ना, इस पे भी ये क्या है, यही है सेम। तो ये इस टाइप से हमारा क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। तो ये 1.3% बनेंगे, बहुत ही कम रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। देखिए फिर ये इसमें क्या होगा कि जो हमने इससे बना लिए दोनों से, इससे एक बार बना लिए हमने इसके साथ, और एक बार हमने इसके साथ बना लिया। अब हम ऊपर वाले से बनाएंगे। तो ऊपर वाले के साथ जब हम ये बनाएंगे, इसके साथ तो हमारे बन गए, अब हम इसके साथ बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। एक बार प्लस वाई आ जाएगा डब्ल्यू, एक बार प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्रॉस बी लेते हैं। देखिए जीन बहुत दूर दूर लोकेटेड है इसमें। ठीक है, तो हमारे वैसे ही यहाँ से तो वही गैमीट जाएंगे, वाइट और मिनिएचर है, एक बार इसके साथ और एक बार हमारा इसके साथ। ये F1 आ गई। फिर हमारी ये पेरेंटल, ये WM, तो एक ऐसा ही बनेगा WM, एक WM, एक इसके साथ बनेगा, फिर एक ग्रीन और ये इनका बनेगा, और एक ग्रीन और इनका बनेगा। फिर वैसे ही रिकॉम्बिनेंट ये ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ये दूर दूर है ना। ये देखो मैं एक बार समझा देती हूँ आपको, दूर दूर और पास पास का मतलब क्या है। कि देखो क्रोमोसोम तो ऐसा ही होता है, आपने लास्ट ईयर देखा। तो एक तो जीन ऐसे लोकेटेड है, ठीक है, तो ये बदल गया मान लो। ओके, तो ये इसमें पेरेंटल जनरेशन ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये तो एज सच आएगा ना, नॉन पेरेंटल कम बनेंगे। बट एक दूसरा केस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये बदलेंगे। तो इसमें ये नॉन पेरेंटल जनरेशन क्या बनेगी ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट क्या बनते हैं ज्यादा। तो देखिए लिंकेज का मतलब क्या है, जितने जीन पास हैं उतना ही लिंकेज स्ट्रोंग होगा। अगर जीन के बीच की डिस्टेंस, दो जीन के बीच की डिस्टेंस क्या है, लेस, तो लिंकेज क्या होगा, स्ट्रोंग। और अगर दो जीन के बीच की डिस्टेंस क्या है, मोर, तो लिंकेज क्या होगा, वीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम है, लिंकेज ज्यादा होगा, स्ट्रोंगली लिंक्ड होंगे। डिस्टेंस ज्यादा है तो वीकली लिंक्ड होंगे। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं, जो नए बनते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन जो नॉन पेरेंटल को हम शो करते हैं। थैंक यू सो मच।